श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। इस बात को आप ध्यान रखना, अपने प्रभु से बार बार प्रार्थना करना कि प्रभु आप ही भजन कराइए, हमसे नहीं हो रहा, हमें बार बार मन गिराए दे रहा है, हम बार बार भूल भी जाते हैं। सच मानिए, हमेशा आपको भजन याद रहेगा कि भजन करना है, भजन करना है। कार्य करेंगे आप, लेकिन आपके मूल में ये हमेशा चलता रहेगा कि भजन नाम जप करना है, नाम जप आज नहीं कर पाए, ये स्मृति आपकी रहेगी। और ये स्मृति भी भजन है। अगर आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं और नाम जप करना चाहते हैं और बार बार आपके चित्त में ये बात आ रही है, तो ये भी भजन हो रहा है, ये सूक्ष्म रूप से आपका भजन चल रहा है। एक दिन नाम जप होने लगेगा। ये सत्य मार्ग है, इसकी एक एक क्रिया, एक एक वृत्ति सत्य है। सच मानिए, ये सत्य मार्ग ही है। एक एक क्रिया इसकी, एक एक वृत्ति सत्य है। आप बिल्कुल भजन ना कर पाए, आप सत्संग सुन रहे हैं, आपके अंदर जलन हो रही है कि देखो मैं नाम जप नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं, और आप भूल जाते हैं बार बार, आपको विस्मरण हो जाता है, फिर याद आता है, फिर थोड़ा नाम लिया फिर भूल गए, फिर याद आ गया, फिर थोड़ा नाम लिया, फिर कामों में इतनी उलझनों में आप भूल गए। तो सच मानिए, ये सूक्ष्म रूप से आपका भजन चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन ठीक ठीक भजन होने लगेगा। इसके लिए आपको रोज सत्संग सुनना है। सत्संग से जब आप नाम जप की महिमा सुनेंगे, तभी आपके चित्त में ये बातें आएंगी जो मैं कह रहा हूँ। ये भजन ही होती हैं, निश्चित मानिए भजन होती है। इष्ट देव सुनने लगते हैं। हर एक क्रिया जो भगवान के प्रति हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो भजन ही होती है। बस वो होनी चाहिए अपने प्रभु के। भले उनका नाम जब आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बार बार प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो ये भजन ही है। आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, आप अपने इष्ट देव को खूब लाड़ लड़ाना चाहते हैं, खूब उनको वस्त्र आदि श्रृंगार करके खूब उनकी अपने रुचि से पूजा करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके अंदर भावना रहती है, तो इसका भी फल मिलता है। एक दिन आपको इष्ट देव ऐसी ही पूजा करवाने लगेंगे जो आप मन में अपने पाल पोष रहे हैं, वैसा ही होने लगता है। ये सत्य चिंतन होता है, इसीलिए ये सत्य होते हैं। आगे चल के आपको प्रभु मौका निश्चित देंगे, ऐसा ही होता है। ऐसे ही साधक के भाव बनने लगते हैं, ऐसे ही भाव बनने लगते हैं अपने इष्ट देव के प्रति। इष्ट देव के प्रति जो भी चिंतन हो रहा है, भले स्वप्न में भी हो, जो भी आप सोच रहे हैं, वो सब सत्य होता है। निश्चित मानिए, उसमें बहुत शक्ति होती है, उससे साधक का तपोबल बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। चिंतन तो संसार का हानिकारक है, वो हमें दुख भी देता है, हमारी इंद्रियों को भी शिथिल करता है, और क्लेश भय सब कुछ वहीं से मिलता है। ध्यान रखना, आप देखना, आपको सुख शांति तभी मिलेगी जब आपकी स्थिति इष्ट देव में होगी। भले आप उनके धाम का चिंतन कर रहे हो, किसी संत का चिंतन कर रहे हो, उनसे जुड़ी किसी का भी आप चिंतन कर रहे हो, तभी आपका चित्त शांत होगा। ये समझ लेना, संसार का चिंतन अशांति ही है। इसीलिए आपका जो घर गृहस्थी है, उसको अगर आप पूरा पूरा का भजन बनाना चाह रहे हैं, तो आप नाम जप का अभ्यास कीजिए, और नाम जप के अभ्यास के साथ अपने सभी कार्य कीजिए भगवत समर्पित, कि मुझे प्रभु के लिए ही ये सब करना है। ये जो हमें जन्म मिला है, हमें नहीं पता था हमें कहाँ हम पैदा होंगे, कहाँ नहीं, ये जो भी मिला है, ये सब प्रभु ने ही तो हमको दिया है। इसीलिए हमें ठीक ठीक जिम्मेवारी से चलना है, और सभी कार्य करते हुए आपका नाम नहीं छोड़ना है प्रभु, क्योंकि आपने ही ये मुझे जन्म दिया है, आपका ही दिया हुआ ये जीवन है, आपके दिए हुए सब लोग हैं, जो भी घर गृहस्थी के लोग हैं, आपके आसपास, आपके टोला मोहल्ला में जो भी लोग हैं, वो सब आपको मिले हैं, आप बांध के नहीं लाए किसी को। आप सोच के तो देखिए, प्रभु ने ही दिया है, और सबका एक रोल है आपके जीवन में। आप भले समझ ना पा रहे हो, आप भजन कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा ये कौन है, ये क्या है, ये कैसा है, इसका मुझसे ये जो व्यवहार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक एक क्रिया समझ में आने लगती है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत बड़ी सिद्धि साधक को प्राप्त होने लगती है। आप साधना तो करिए,
साधना में उतरिए, तो साधना को अपना जीवन तो बनाइए, फिर देखना यही संसार, इसमें ही आपको रस आने लगेगा। विलक्षण विलक्षण भाव, विलक्षण विलक्षण स्थितियां, एक छोटा सा भी कर्म जब आप जागृत अवस्था में करेंगे तो उसका एक दिव्य अनुभव होता है और उस क्रिया का एक दिव्य फल भी होता है। अभी तो हम ऐसे ही विमूढ़ होके जी रहे हैं, जो इच्छा आया वो कर रहे हैं। सच मानिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कलयुग की एंट्री है, सिर्फ प्रवेश है। अभी हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, हमें इष्ट के दर्शन हो सकते हैं। अभी ऐसा माहौल नहीं है, तो आप घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। आप साधु ही कहलाए जाएंगे, आप सन्यासी ही कहलाए जाएंगे। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं, अगर इस प्रकार से आप चलते हैं तो सच मानिए अभी बहुत अच्छा समय है कि भजन कर ले जाओ। हमारे पता नहीं पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म है, आगे किस योनि में हमें जाना पड़े, और जो भी कर्म हम करके आए हैं उसी के अनुरूप प्रभु जीवन देते हैं, उसी के अनुरूप ये जीवन, ये काल, ये सृष्टि ऐसे ही चल रही अनंत काल तक। सच मानिए अपने कर्मों के हिसाब से ये चल रही है। अब जो कर्म बनेंगे उस हिसाब से अगला जन्म हो जाएगा। इसलिए बहुत होश में, ये कर्म की खेती है, हमें कर्म करना है, भगवत समर्पित कर्म करना है, उनका नाम जप करना है जिन्होंने ये जीवन दिया है। फिर देखिए कैसे कैसा आपका अनुभव इस जीवन में होने लगेगा, यही जीवन मंगल में हो जाएगा और प्रारब्ध के जितने अशुभ हैं वो नष्ट होने लगते हैं, वो भजन से ही नष्ट होते हैं। और कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है, ऐसी साधना नहीं है जो आपको प्रारब्ध को नष्ट कर पाए। जितने भी अशुभ है उनको भजन ही नष्ट करता है। सभी साधक सावधान, बहुत होश में, बहुत मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। भजन करके हमें मंगलमय जीवन बनाना है। फिर देखिए आगे की यात्रा आपकी कितनी मंगलमय हो जाती है, दिव्य हो जाती है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वही दिव्यता का अनुभव होने लगता है। वहीं आपको जाना आना कहीं नहीं, वही दिव्यता का आपको अनुभव होने लगेगा। बस बात यह है कि हमें क्रिया पता होनी चाहिए, हमें कैसे रहना है, कैसे कर्म करना है। अब इसमें कैसे रहना है, कैसे कर्म करना है, आपको नाम जप करना है। बार बार यही कहा जाता है कि और कोई साधना बची नहीं है। ये आप सब कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। अपने गृहस्थी के सभी कार्य कीजिए, सभी जिम्मेवारियां कीजिए, क्योंकि वो जो व्यवहार हमें मिला है, जो वो लोग मिले हैं, जो भी आपको, जो भी कोई कभी कभी आपके आगे दुख आ गया, कभी सुख आ गया, वो जो भी आपको मिल रहा है वो सब इष्ट देव का निहित किया हुआ, उनका पहले से ही सब निश्चित किया हुआ आपको मिल रहा है। आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं। जब आप नाम जप करेंगे तभी आपके ये बातें समझ में आएंगी, सब समझ में आने लगेगा। आप इतने कुशाग्र हो जाएंगे, आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि तभी आप देखना अनुभव क्या होता है। जो मैं कह रहा हूँ ये बातें साधकों के ही समझ में आएंगी। तो जो साधक नहीं है, जिन्होंने अभी कोई प्रवेश नहीं किया, जो सिर्फ सत्संग ये भी सुनते हैं, उनके लिए भी है कि वो भजन करें। भजन के अतिरिक्त और कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं जो आपको सुखी कर सके। ये जो मन में हमारे कामनाएं चलती रहती हैं, जो संकल्प विकल्प रहते हैं, ऐसा हो जाए तो अच्छा होता, ऐसा हो जाए तो अच्छा होता। कभी कभी अंतःकरण में दुख है, कभी भयवा माहौल है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कितने प्रकार के तापों से हम जलते रहते हैं, कितनी व्याधियां हैं। क्या सब धन से ठीक हो जाता है? नहीं। अरे धन से कुछ भी नहीं होता। जो आंतरिक शांति है, जो प्रसन्नता है, वो जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिल सकती। ये कोई बाजार की वस्तु नहीं है। सच मानिए, ये जो करेगा उसी को मिलेगा, जो करेगा नहीं उसको नहीं प्राप्त होगा। तो निश्चित मानिए ये जो कर्म परंपरा चल रही है, इसमें अगर आपको रोक लगानी है, अपना प्रारब्ध बदलना है, नया भाग्य बनाना है, तो आपको भजन करना है। धीरे धीरे सब बदलने लगता है, सब जीवन भी बदलने लगता है, नया नया उत्साह आने लगता है। अभी अभी जो हमारे अंदर आत्मबल की कमी है, जो नकारात्मक सोच रहती है, ये सब बदलने लगती है। अंदर से भीतर से उत्साह रहेगा, प्रसन्नता रहेगी और प्रभु पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भजन में लगें,
और कोई भी उपाय नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।